इधर अनाया हिप्पी कबीले में आई जहां उस समय कोई भी नहीं था। वह झोपड़ी के अंदर जांच करने चली गई। तभी अचानक उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिर गईं और वह झोपड़ी के नीचे बनी गहरी गुफा में गिर गई। उधर आर्यन अनाया के घर पहुंचा। उसने देखा कि वहां अनाया की कार और घोड़ा तो खड़े थे, लेकिन वह खुद नहीं थी, जबकि वह गुफा में फंसी हुई थी। अनाया को पता चला कि गुफा बहुत लंबी है। उसे एक छोटा सा रास्ता मिला जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह तेजी से उस रास्ते से जाने लगी, लेकिन आगे उसका सिर दो पत्थरों के बीच फंस गया। ऊपर से वहां पानी भी भरने लगा। अनाया घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह मर जाएगी। इसी बीच पीछे से आर्यन आ गया। उसने अनाया को शांत रहने के लिए कहा और धीरे धीरे पीछे आने को कहा, क्योंकि वह आगे नहीं पहुंच सकता था। अनाया ने सबसे पहले अपने बेटे को याद किया, फिर खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे हटी। आर्यन ने उसे वहां से बाहर निकाल लिया। आर्यन ने उसकी तारीफ की क्योंकि अनाया ने गुफा के बाहर कई निशान छोड़े थे, जिनकी वजह से वह समय पर वहां पहुंच सका। वहां उन्हें एक मास्क मिला जिस पर ड्रग्स और टैटू जैसा ही निशान बना हुआ था। रात में अनाया अपने बेटे के पास आकर सो गई। वह मौत के करीब पहुंचकर भी बच गई थी। इस बात को याद कर वह बहुत दुखी हो रही थी। आर्यन को तस्वीरों में सिया, लूसी का बचपन का फोटो मिला। फिर हमें सिया का पास्ट दिखाया गया, जिसमें उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने सारा गुस्सा उसी पर निकालना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसके कमरे में कोई खिड़की से आया, जिसे देखकर सिया बहुत खुश हो गई। जब वह बड़ी हुई तो पहाड़ी पर जाकर अपनी माँ को याद कर रही थी, जैसे वह बचपन में महसूस करती थी। फिर वह वहाँ से भाग गई और काफी दूर अपने टेंट में आ गई, क्योंकि वह जंगल में रहती थी। यहाँ उसके साथ एक हिप्पी लड़की भी थी। वही लड़की थी जिसकी फोटो दिखाकर अनाया पूछताछ कर रही थी। बाद में उसी गुफा में जहाँ अनाया फंसी थी, सिया मास्क पहनकर चली गई। वर्तमान समय में आर्यन और अनाया जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों गुफा के आसपास चीजें तलाश रहे थे। जब वे गुफा के अंदर गए तो पता चला कि वहाँ कई गुफाएं थी और हजारों रास्ते थे। दूसरे रास्ते से बाहर निकलने पर उन्हें बहुत सारा कचरा मिला, जो शायद ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता था। वहाँ उन्हें एक ड्रग डीलर का कटा हुआ चेहरा मिला, जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उन्हें पता चला कि उसे एक हफ्ते पहले गोली मारकर यहाँ फेंक दिया गया था। अनाया ने उसके शरीर के बाकी हिस्से भी ढूंढ लिए, जिन्हें जानवरों ने नोच डाला था। उसके शरीर के हिस्से अनाया ने हिप्पी लीडर माया को सौंप दिए। आर्यन को शक था कि इन हत्याओं में हिप्पी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया और ड्रग्स ऑफ डीलर के बारे में माया से पूछा, लेकिन माया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आर्यन ने पूछा कि वह यहाँ क्यों रहती है। तब माया ने कहा, जब मेरी जिंदगी सेट थी तभी पता चला कि मुझे कैंसर है। उस वक्त समझ आया कि पैसा भी मुझे नहीं बचा सकता, इसलिए मैंने यहाँ जंगल में रहने का फैसला किया। कहानियों की दुनिया, फिल्मों का जादू और मनोरंजन का नया अंदाज, स्वागत है आपका अडील सिनेवर्स में।